Good morning, students. मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस, वेरी गुड। थोड़ा लेट हो गई क्योंकि इसके पहले मनोज सर का लेक्चर शुरू था। अब हम टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट में हमने एग्जाम्पल सम किए थे। आज भी हमको एग्जाम्पल ही करने हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 11.5। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर है, मतलब एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको जो दिख रहा है वो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11.5 है। अब देखिए इसमें द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। मीन्स ए सन है, उसमें से जो रेज आ रहे हैं वो सरफेस पे ऐसे गिरते हैं, तो उसका जो एनर्जी फ्लक्स है वो कितना है? 1.388 इंटू 1 मिनट, 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर ये एनर्जी फ्लक्स दिया है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकंड। मतलब हमको हाउ मेनी फोटॉन्स एन फाइंड करना है। ओके, और क्या दिया हुआ है? एज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एवरेज वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। मीन्स वेवलेंथ दिया है। वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। ओके, अब चलिए हमको ये निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एन इंटू ई। याद रखना बच्चों, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एन इंटू ई। ओके, इसमें से हमको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन ई। बट व्हाट इज P? P इज अ पावर। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लक्स दिया है वो हमको पावर के फॉर्म में दिया है। पावर क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? एनर्जी फ्लक्स है। ओके, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं n इज इक्वल टू P अपॉन ई। P अपॉन ई, बट व्हाट इज E? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे रखते हैं E की जगह पे एच सी, लैम्बडा कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। ये फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू, पर न्यू की जगह पे C अपॉन लैम्बडा ये लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो पावर कितना है? 1.388 इंटू 10⁻³ क्रॉस लैम्बडा कितना है? वेवलेंथ कितनी है बच्चों? 550। तो 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर डिवाइड बाय h 6.625 इंटू 10⁻⁻34 और c स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ देन व्हाट इज द आंसर? चलिए कितना आएगा आंसर बच्चों इसमें? यस, तो इसमें हमारा आंसर आएगा 3.84 इंटू पावर यहाँ से आप सेट करिए, तो ए पावर कितनी होगी? 10⁻21।
10^21 फोटॉन्स पर सेकंड। चलिए, आया इतना आंसर? किसी को आंसर मिला बच्चों आपको? उर्मिक, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और भी बच्चों ट्राई करना, प्रिंस, नैतिक, वेरी गुड, ईशा, बहुत अच्छा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए, एग्जाम्पल में समझ में आया सबको? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और ये आप कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद के एग्जाम्पल पे चलते हैं। 11.6, एग्जाम्पल नंबर 11.6। अब एग्जाम्पल नंबर 11.6 में देखिए क्या है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी means in photoelectric experiment slope is, स्लोप किसके वर्सेस है? वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी मींस ए वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी of incident light is found to be 4.12 into 10 raised to minus 15। तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है? 4.12 इंटू 10 रेज टू माइनस 15 वोल्ट पर सेकंड। ओके, चलिए ये समझ में आया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच। चलिए, इसमें आप सोच सकते हो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। एनीवन? Which formula we use in this example and find the value of h, Planck's constant? उर्मिक, मनन, सारे बच्चे, कोई फॉर्मूला आपके पास जिससे हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं? एशा, h इज इक्वल टू ई वी नॉट। नहीं बेटा, h इज इक्वल टू ई वी नॉट नहीं होगा ना। आपने अच्छा सोचा, बट ऐसे हम नहीं रख सकेंगे इसको। और सोचिए, आएगा आपके माइंड में। हाँ नैतिक, h न्यू इज इक्वल टू ई वी जीरो, ये अच्छा रहेगा। तो इसमें देखिए हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी जीरो। एनर्जी का फॉर्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी जीरो हम लिखते थे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी जीरो, बरोबर है। अब यहां पे E इज इक्वल टू और भी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है। तो H इंटू न्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, H इंटू न्यू, ये भी फॉर्मूला हुआ। और यहाँ पे ई वी जीरो, बरोबर है। और हमको कौन सा दिया है वैल्यू? वी जीरो अपॉन न्यू। तो न्यू क्यों यहाँ पे लेके आते हैं, तो एच कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट होगा। तो एच इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन न्यू, ये न्यू नीचे आ गया, मीन्स फ्रीक्वेंसी क्रॉस ई तो यहीं पे है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। इसका वैल्यू हमको गिवन है कितना? 4.12
12 इंटू 10⁻⁻15 और ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए बहुत जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कितना आएगा। सिक्स पॉइंट सिक्स जैनिल, और कोई? एशा 6.6, उर्मिक 6.59, वेरी गुड। तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिलता है 6.592 समथिंग इंटू 10⁻⁻34। मतलब एशा, जैनिल, आप सबका आंसर सही है। 592 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 6, तो ये कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। चलिए ये एग्जाम्पल में एक एमसीक्यू है, कोई इतना बड़ा एग्जाम्पल है नहीं, आप समझ सकते हो इसमें। क्लियर है? तो हमने इस फॉर्मूला को यूज करना है और इसको निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा सबको। ये जूल इंटू सेकेंड है। ओके, चलिए इसके बाद का एग्जाम्पल देखिए 11.7। अब 11.7 में क्या करना है इसको जरा स्टडी करते हैं। 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. Okay, the lamp is located at the center of the a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. Find क्या करना है, what is the energy per photon associated with the sodium light. What is the energy per photon associated with the sodium light and at what rate are photons delivered to the sphere. ओके, अब यहां से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तो अब इसमें हमको पहले क्या दिया, 100 watt सोडियम लैंप रेडिएट्स एनर्जी 100 watt, 100 watt सोडियम लैंप, वेवलेंथ कितना दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, और नैनोमीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में। 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और हमको निकालना है ई। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड। तो चलिए इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। E is equal to h न्यू, वेरी गुड। तो इसमें व्हाट इज द एनर्जी, यहाँ पे नोट करते हैं, व्हाट इज द एनर्जी। ओके, मैं पूरा नहीं लिखता हूं। तो E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, बट हमारे पास फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, देन न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि हमारे पास वेवलेंथ है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो एच का वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड बाय, यहाँ पे देखिए 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर। चलिए कितना आएगा एनर्जी, 34 माइनस 8 26, माइनस ए 9 ऊपर जाएगा प्लस होगा 10⁻⁻17 पावर आएगा। चलिए आंसर बताइए कितना आएगा।
तो हम इसको सेट करते हैं 3.37 इंटू 10⁻⁻19 जूल पावर के साथ मैंने इसको सेट किया है। दिस इज द एनर्जी। चलिए, आया इतना आंसर किसी को? उर्मिक 3.37 इंटू 10⁻⁻19, वेरी गुड। ओके, ये जूल में है। आप इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या करेंगे? हम इसको 1.69 इंटू 10⁻⁻90 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे इसको E इज इक्वल टू 3.37 इंटू 10⁻⁻90 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? इलेक्ट्रोवोल्ट में। क्लियर है? जो भी आएगा 2.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, बरोबर है। चलिए, इसके बाद वेरी गुड बच्चों, नैतिक। अब इसके बाद बी, एट व्हाट रेट द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। तो एट व्हाट रेट फोटॉन्स डिलीवर, फोटॉन्स डिलीवर्ड, तो ये सिंपल फॉर्मूला है n इज इक्वल टू p अपॉन ई। चलिए, पावर कितना दिया है? 100 वॉट, 100 वॉट डिवाइड बाय एनर्जी, जूल में लेंगे हम 3.37 इंटू 10⁻⁻19। ओके, चलिए कितना आंसर आता है? 2.96 इंटू 10⁻20। ओके, वेरी गुड है। तो 2.96 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकंड। चलिए, समझ में आता है बच्चों ये एग्जांपल्स? यस और नो? तो हम आगे चलते हैं। यस, एशा, वेरी गुड। उर्मिक, बहुत अच्छा। नैतिक, जैनिल, ओके। प्रिंस, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पर बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हम आराम से इसको सम कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल है। चलिए, इसके बाद 11.8, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू जीरो बोलते हैं। वो कितना है? 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। If the light of frequency 8.2 into 10⁻14 hertz is incident on the metal, अब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन लाइट, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन लाइट, इसको हम न्यू बोलते हैं, वो कितनी है? 8.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। Predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. तो what is the cutoff voltage? Means stopping potential. What is the cutoff voltage? V0, ये निकालना है। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, E इंटू V0 इज इक्वल टू H इंटू न्यू माइनस H न्यू जीरो। इसमें हमको ऐसा बोला है कि ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है और हम कितनी दे रहे हैं? इतनी। दोनों फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? ओके, तो यहां से देखिए ये हो रहा है
अब यहाँ से h को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा, न्यू माइनस न्यू ज़ीरो, और इस e को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए e। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, v0। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 6.625 इंटू 10⁻⁻34। न्यू कितना है, तो 8.2, और न्यू ज़ीरो कितना है, 3.3, तो 8.2 माइनस 3.3। ये दोनों में पावर इक्वल है, तो पावर को हम कॉमन ले लेते हैं, 10⁻14 हर्ट्स डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए कितना आएगा आंसर, 2.02 वोल्ट। यस, 2.02 वोल्ट, वेरी गुड, बरोबर है। नैतिक, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, 2.03, 2.02। ओके, तो ये हमारा आंसर रहा 2.03 वोल्ट। और जो भी होगा आप इसको अच्छे से देख लेना, दिस इज दी अवर आंसर। चलिए, समझ में आएगा बच्चों, अगर ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं तो आप कर सकते हो। यस, वेरी गुड। तो एशा उर्मिक, बहुत अच्छा। और भी बच्चों, नैतिक, तो प्रैक्टिस करनी है, इसमें ज़्यादा इतने टफ एग्जाम्पल नहीं है, आप अच्छे से कर सकते हो। बस थोड़े बहुत फॉर्मूला आपको याद रखने हैं कि अगर ए दिया है तो कैसे करेंगे, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 11.9, अब इसमें देखिए, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए, ए एक मेटल है, दिस इज द मेटल। इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength, इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कितना है, तो 330 नैनोमीटर। हमको क्या बोल रहा है कि इसका वर्क फंक्शन कितना है, इतना 4.2। तो हम अगर इतनी वेवलेंथ की लाइट रेडिएट करेंगे तो क्या इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नो, यस और नो, बरोबर है। तो इसको इतना एनर्जी चाहिए, पर हम जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन यहाँ से दे रहे हैं उसके पास इसके जितनी या उससे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो एमिशन करेगा। तो हम चेक करते हैं, बरोबर है। ये एनर्जी कितनी है, 4.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हमको वेवलेंथ दी है तो हम एनर्जी फाइंड करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, देयरफॉर E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, ये मिलेगा। पर ये जूल में मिलेगा, अगर मैं इसको E से डिवाइड कर दूंगा तो ये एनर्जी किस में मिलेगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे H का वैल्यू आप लोग भी कैलकुलेशन करना साथ में, इसके बाद C का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ 330 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। चलिए कितना आंसर आएगा, 34 माइनस 8 26, और ये 19 माइनस 19 माइनस 28, 28 ऊपर चले जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो 10⁻² पावर आएगा 0.125। यस जैनिल, और कोई, नहीं इतना नहीं आएगा।
एशा 3.76, हाँ जेनिल इतना आएगा, नैतिक 3.7, उर्मिक बरोबर है। आप और कुछ समझ लेना जेनिल। तो ए एनर्जी कितना मिला, 3.76 इलेक्ट्रोवोल्ट बरोबर है। ओके, अब आप मुझे बताइए हम यहां से कितनी एनर्जी देते हैं। ये जो हम एनर्जी देते हैं वो हम कितनी देते हैं, 3.70 इलेक्ट्रोवोल्ट, और उसको चाहिए कितनी, इतनी। तो एमिशन होगा या नहीं, यस और नो। नो एमिशन, नो एमिशन, नो नो, वेरी गुड बच्चों। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होंगे, बरोबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस एनर्जी इज लेस देन वर्क फंक्शन, देयरफॉर नो एमिशन। क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 11.10, इसको देखिए आप जरा। 11.10, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस। फिर से ये मेटल है और इस मेटल में हम कितनी लाइट एंटर कर रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी की, न्यू फ्रीक्वेंसी की, ओके। और न्यू इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻, electrons with a maximum speed of 6 into 10⁵ meter per seconds are eject from the surface। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मतलब वी मैक्सिमम कितना है, 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो इज इक्वल टू व्हाट। चलिए फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, यस कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, याद कीजिए। ये फॉर्मूला है ना, स्पीड दिया है इसीलिए याद रखना, हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये मैक्सिमम स्पीड है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, और हमको न्यू जीरो निकालना है। तो न्यू जीरो को इस तरफ लेंगे और हाफ एम वी स्क्वायर को यहाँ पे ले लेंगे, बरोबर है। तो यहाँ पे एच न्यू जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, बरोबर है। चलिए इसमें हम वैल्यू पुट करके हम कर सकते हैं, यस और नो। देखिए न्यू जीरो फाइंड करना है, तो न्यू जीरो इज इक्वल टू एच को डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो यहां से एच कैंसल हो जाएगा। तो ए गिवन फ्रीक्वेंसी माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एच, ऐसा होगा ना, मैंने एच को यहां से डिवाइड किया। चलिए ये न्यू जीरो कितना है, न्यू कितना है, तो 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 क्रॉस वी स्क्वायर। वी का स्क्वायर कीजिए, स्पीड कितनी है 6 इंटू 10⁵ तो 6 इंटू 10⁵ इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एच मतलब 6.6 इंटू 10⁻34। चलिए इसको आप कीजिए, कितना आएगा 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। उर्मिक बरोबर है? यस। एशिया 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। वेरी गुड, आपने 4.73 इंटू 10⁻14 हर्ट्स बरोबर है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने कर दिया। ऐसे ही आप जो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करने हैं, बरोबर है, और आ जाएंगे आपके आंसर क्योंकि अच्छे एग्जाम्पल दिए आपको। चलिए इसके बाद चलो समझ में आया इसमें। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को याद करना है, ये वाला फॉर्मूला, बरोबर है। और इसको बस इसमें हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया और वैल्यू पुट किया। इसके बाद देखिए, light of wavelength 488 nanometer is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect। आर्गन लेजर से हम इतनी वेवलेंथ वाली लाइट निकाल रहे हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। when light from this spectral line is incident on the emitter the stopping potential, देखिए कट ऑफ का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया नहीं, of 0.38 volt, find the work function of the material from which the emitter is made। वर्क फंक्शन हमको निकालना है। ओके, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कट ऑफ वोल्टेज दिया है, वेवलेंथ दिया है, और हमको क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है। चलिए क्या करेंगे, आया किसी को माइंड में फॉर्मूला? चलिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ई वी जीरो इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 50। एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, पर एच न्यू जीरो क्या होता है, एच न्यू जीरो इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखा। अब हमको वर्क फंक्शन को सब्जेक्ट बनाना है। ये वर्क फंक्शन इस तरफ आया, एच न्यू, बट न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, यहाँ पे नोट करते हैं, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा माइनस ई इंटू वी जीरो। ओके, अब ए एनर्जी किस में है, जूल में, तो दोनों को हम ई से डिवाइड करेंगे तो एक इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो एच सी अपॉन लेमडा इंटू ई माइनस ई वी नॉट अपॉन ई। ओके, तो एक इसमें होगा जूल में हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट मिलेगा हमको आंसर। तो देखिए एच का वैल्यू लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻34, 3 इंटू
10⁸ डिवाइड बाय वेवलेंथ कितनी है, ये देखिए 488 इंटू 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻90 माइनस 1.6 इंटू 10⁻90 क्रॉस स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.38 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻90। चलिए इसका मुझे आप आंसर देना सॉल्यूशन करके, कितना आता है वो हम यहाँ पे नोट करते हैं। देयरफॉर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, चलिए किसी को आया आंसर, टाइम लीजिए पर इसको अच्छे से कीजिए। जैनिल 2.12, यस, और किसी को? नैतिक 2.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, उर्मिक 2.16 इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके बरोबर है उर्मिक 2.16 और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। नैतिक आपका भी बरोबर है आंसर, यही हमारा आंसर रहेगा। आया समझ में? ओके तो ई वी जीरो मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट में नहीं है, ई इंटू वी जीरो मतलब जूल में होता है, पर उसको हम ई से डिवाइड करेंगे तब जाके ना वो इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट होगा। चलिए समझ में आएगा आपको। इसमें हमने इसमें सिर्फ क्या किया है बच्चों, तो हमने इसमें ए फॉर्मूला है उसको यूज़ किया है, इस फॉर्मूला को अच्छे से देखिए, और हमने इसमें कितने चेंजेस किए, सिर्फ हमको जो चाहिए था, मतलब यहीं तक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बरोबर है, वो जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके ये हमारा फॉर्मूला है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ओके अब ये देखिए 11.12, calculate the momentum and de Broglie wavelength of electrons de Broglie wavelength of the electrons accelerated through a potential difference 56 volt। 1 मिनट, हमारा ये टॉपिक बाकी है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा फॉर्मूला तो आपको टॉपिक में समझ में आएगा तो सही, पर पहले हम टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद द वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द स्पेरिकल एमिशन ऑफ लाइन सोडियम, kinetic energy at which an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength. An electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer. Find their momentum, the energy of photon and the kinetic energy of electron. ओके ये वह सारे फॉर्मूला जो है बरोबर है। तो हमने आज जितने भी एग्जाम्पल किए फिर से देखिए 11.5, 11.6, 11.7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक किए, बरोबर है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे बच्चों, समझ में आएंगे? यस वेरी गुड उर्मिक। और अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल बाकी है, पर उससे पहले हमको एक टॉपिक डिस्कशन करना है। वेरी गुड एशिया। और वो जो टॉपिक है, अब तक हमने क्या डिस्कशन किया इस चैप्टर में, कि जो रेडिएशन था उसको हमने किस फॉर्म में स्टडी किया, पार्टिकल फॉर्म में, मैटर फॉर्म में स्टडी किया ना, कि लाइट जो आ रही है उसको हमने पार्टिकल नेचर में एक्सप्लेन किया कि वो पार्टिकल नेचर में है, और उसको प्रूफ करने के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बरोबर है। अब जाके ना हमको एक टॉपिक स्टडी करना है, हमको क्या बताना है कि जो मैटर है पार्टिकल है,
उसको अब हम रेडिएशन दिखाना चाहते हैं। पहले हमने क्या किया, रेडिएशन को क्या दिखाया, यस, मैटर, बरोबर है। अब ना हम क्या करने वाले हैं, मैटर को जो है वो क्या दिखाने वाले हैं, रेडिएशन। ओके, तो इसमें जाके हम डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उसको स्टडी करेंगे। और याद रखिए बच्चों, आपको सारे इलस्ट्रेशन 7 और 8 इलस्ट्रेशन है, वो सब इलस्ट्रेशन खुद को करने हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ये जो किए वही एग्जाम्पल है। और एक्सरसाइज में 11.19 तक है, यस उर्मी, वेरी गुड। और 11.20 से जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो हमको नहीं करना है। पर अगर आप करते हो प्रैक्टिस के लिए, उसमें एग्जाम में से कुछ भी नहीं आएगा, तो उसमें अगर नहीं समझ में आता है तो हम करेंगे। पर हमको ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके आगे का जो नया चैप्टर है एटम, उसको स्टडी करना है, बरोबर है। तो मिलते हैं, इसके आगे के एग्जाम्पल अब हम पहले इस थियरी को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। यस, वेरी गुड।